सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्यों विष्णु जी ने लिया था नरसिम्हा का अवतार और क्यों शिव जी ने लिया था शरभ का अवतार और क्या हुआ इन दोनों अवतारों के बीच में। तो बिना किसी रुकावट के हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है विष्णु जी के महान भक्त प्रहलाद से। तो प्रहलाद विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसके जो पिताजी थे वो हिरण्यकश्यप, तो वो विष्णु जी को बहुत हेट करते थे। तो जब देखा उन्होंने, हिरण्यकश्यप ने जब प्रहलाद को देखा कि प्रहलाद विष्णु भक्ति में लीन रहता है, तो उसे प्रहलाद पे गुस्सा आने लगा कि मेरा पुत्र और वो भी विष्णु भक्ति, ये तो हो नहीं सकता। तो वो अलग अलग तकनीक अपनाता था कि कैसे मैं अपने पुत्र को मारूं, लेकिन विष्णु जी कोई ना कोई रूप धारण करते, कोई रूप धारण करके, कोई ना कोई लीला रच के प्रहलाद, अपने भक्त प्रहलाद को बचा लिया करते थे। तो एक बार हिरण्यकश्यप ने कुछ ऐसा करा कि मतलब ना विष्णु जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया और विष्णु जी ने ये सोचा कि अब मुझे हिरण्यकश्यप के जो पापों का है उनका अंत करना पड़ेगा और हिरण्यकश्यप का भी। तो विष्णु जी ने गुस्से में आकर नरसिम्हा अवतार धारण करा। बहुत ही भयंकर अवतार था, बहुत ही गुस्से वाला अवतार, इतना गुस्सा कि पूछो मत। तो लेकिन हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वो ना सुबह मरे, ना शाम में मरे, ना रात में मरे, ना दिन में, कुछ ऐसा भी था। ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना आसमान में, ना ज़मीन में, ऐसे उसे वरदान मिल रखे थे। तो नरसिम्हा जी ने क्या करा, नरसिम्हा जी ने पहले तो उसे बहुत मारा। उसके बाद जब नरसिम्हा जी ने सोचा कि अब इसे मृत्यु दंड देने का टाइम आ गया है, फिर ये था कि ना रात में ना दिन में, तो उसे मतलब दोपहर के बीच में मारा। ना आसमान में ना ज़मीन में, ऐसे अपने ये थाए पे ऐसे लिटा के मारा। कह रहा ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तो नखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया था नरसिम्हा जी ने, इतना गुस्से में थे। तो जब नरसिम्हा जी ने अपने भक्त प्रहलाद को बचा लिया तो उससे गले वले मिले, लेकिन फिर भी नरसिम्हा जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर जब नरसिम्हा जी का क्रोध शांत नहीं हुआ तब वो अपने आवाज़ से इतना चिल्ला रहे थे कि पता नहीं ब्रह्मांड हिल रहे थे, कोई ब्रह्मा फट रहे थे, क्या क्या हो रहा था, मतलब तबाही सी हो रही थी, प्रलय आ चुका था एक तरीके का। तो देवराज इंद्र ये सब मिलके, माता पार्वती ये सब मिलके शिव जी की स्तुति करने लगे, इवन ब्रह्मा जी भी। तो उन्होंने शिव जी को बुलाया। तो जब शिव जी आए, शिव जी ने देखा कि नरसिम्हा जी क्या क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने, शिव जी ने बोला कि इसका कारण है प्यार। प्रहलाद विष्णु जी से बहुत प्यार करता है और विष्णु जी भी प्रहलाद से बहुत प्यार करते हैं। तो ये जो गुस्सा है ये प्यार से आ रहा है कि उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की जो रक्षा कर ली, लेकिन तब भी हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को पीड़ा क्यों दी। तो वो चीज़ नरसिम्हा जी के दिमाग में, मतलब नरसिम्हा जी विष्णु जी एक ही बात है, तो वो दिमाग में चले जा रही थी। तो वो जो उनका प्यार था, तो वो प्यार गुस्सा ला रहा था कि मेरे भक्त प्रहलाद को इतनी पीड़ा क्यों हुई हिरण्यकश्यप देते। हिरण्यकश्यप तो मर गए, लेकिन तब भी क्रोध शांत नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने वीरभद्र जी भेजे, क्या नाम है, शिव जी ने वीरभद्र जी भेजे। तो वीरभद्र जी ने कुछ ट्राई करा कि नरसिम्हा जी को कैसे ना कैसे करके रोक दे। कभी उन्होंने, वीरभद्र जी ने इतना ऊंचा, मतलब अपनी हाइट इतनी ऊपर कर ली कि उन्होंने नरसिम्हा जी को ऐसे मुट्ठी में पकड़ लिया था वीरभद्र जी ने। लेकिन तब भी वीरभद्र जी, मतलब बस ये देखना, शिव जी ने वीरभद्र जी को बस ये आज्ञा दी थी कि तुम्हें इनका क्रोध शांत करवाना है, लड़ाई वड़ाई नहीं करनी। लेकिन फिर वीरभद्र जी बहुत मतलब ट्राई करा क्रोध शांत करवाने का कि प्रभु हिरण्यकश्यप तो मर गया, अब आप क्यों गुस्सा हो रहे हो। नरसिम्हा जी कुछ नहीं कर रहे, ना कुछ बोल रहे, बस गुस्सा करे जा रहे, पता नहीं चिल्लाए जा रहे, ब्रह्मांड हिल रहे, प्रलय आ रहा है। तो वीरभद्र जी थक हार के शिव जी के पास गए कि प्रभु मैं तो गुस्सा शांत कराने में इनका असमर्थ हूँ, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। वीरभद्र जी चले गए, फिर शिव जी भी चले गए। शिव जी को बहुत टाइम हो गया, शिव जी ने सोचा, सब सोचने लगे, ब्रह्मा जी सोचने लग गए, ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, पार्वती माता सोच में पड़ गई, इवन देवराज इंद्र भी सोच में पड़ गए कि शिव जी कर क्या रहे इतनी देर से। फिर पता चला शिव जी ने एक नया अवतार धारण करा है, शरभ अवतार। और शरभ अवतार भी बहुत गुस्से में और बहुत ही भयंकर अवतार था। फिर शरभ अवतार ने पता नहीं, कम से कम पता नहीं कितने दिनों तक इनका युद्ध चला था दोनों के बीच में। शरभ अवतार ने अपने पंजों से नरसिम्हा जी को ऐसे पीछे रोक दिया था और बहुत ही भयंकर अवतार था शिव जी का। बोलते हैं कि
शिव जी के सबसे भयंकर अवतारों में भी शरभ अवतार को भी काउंट करा जाता है, क्योंकि वो भी एक बहुत ही भयंकर अवतार है और इन्हें वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अवतार भी माना जाता है शिव जी के। तो इन दोनों का युद्ध बहुत भयंकर हुआ और फिर बोला जाता है कि उन्होंने अपने पंजों से नरसिम्हा जी को रोक दिया था शरभ अवतार ने। फिर था करके जब, जैसे अब देखो, आप जानते हो कि जैसे आपको किसी चीज़ पर गुस्सा आ रहा है, तो आपको गुस्सा आ रहा है 18 तारीख को, तो 19 तारीख को भी आप उस बात को सोचोगे, लेकिन उस बात के प्रति आपका गुस्सा ना थोड़ा कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा, कम हो जाएगा। तो वही उनका युद्ध बहुत टाइम तक चल रहा था, तो नरसिम्हा जी का भी गुस्सा थोड़ा शांत हो गया, धीरे धीरे करके शांत हो गया, लड़ाई भी कम होने लग गई। फिर नरसिम्हा जी ने एट द एंड शिव जी की स्तुति करी और शरभ जी ने एट द एंड विष्णु जी की स्तुति की। दोनों ने एक दूसरे की स्तुति की और दोनों शांत हो गए। तो ये जो लीला थी, ये विष्णु जी के अवतार नरसिम्हा जी और शिव जी के अवतार शरभ, ये इन दोनों के बीच में जो युद्ध था इतने दिन चला कि नरसिम्हा जी का क्रोध एट द एंड शांत हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक हो आपके दिमाग में और अगर आप चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मेरी कोई भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक लिख देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।